स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसके बाद हमने चेंज द वॉइस सेंटेंस का सभी टेंस का हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से करते हैं वो सब कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव का पैसिव वॉइस करते हैं वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट यस नो टाइप क्वेश्चन रहता है और सेकंड में WH क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम यस नो टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं उसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से करते हैं ये देख लेते हैं। तो देखो, यस नो टाइप क्वेश्चन के कुछ टाइप रहते हैं, फिर उसका एक स्ट्रक्चर रहता है जिस स्ट्रक्चर में हम यस या नो इन दो ही वर्ड में उसका आंसर आता है। उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर्स रहते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेशन किया है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 और स्ट्रक्चर 5। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस है यस नो टाइप क्वेश्चन के वो सब कुछ कवर हो जाता है। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखो हमारा क्वेश्चन किस तरह से रहता है। डू या डज रहता है, सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, खाली डू डज से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो वो एक्टिव वॉइस में रहता है। उसे पैसिव वॉइस में करने के लिए सबसे फर्स्ट हम एम इज आर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी और सब्जेक्ट यहाँ का बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डज शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे डज आया है, तो डज को निकाल के हम क्या करेंगे, आई एम इज आर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इज। उसके बाद देखो यहाँ पे शी जो भी है वो सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे अ लेटर यहाँ पे आ जाएगा, सिंगल है इसलिए यहाँ पे इज आ गया है। उसके बाद देखो राइट जो भी V1 है उसका रिटर्न हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो भी हमारा सब्जेक्ट है शी। ठीक है, तो ये बाय हर में कन्वर्ट हो जाएगा शी। ठीक है, शी का हर में बाय हर। तो इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हो आप यहाँ पे, डू यू रीड बुक्स, आर बुक्स रीड बाय यू, इस तरह से। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझ लो। अगर एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप आसानी से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो सेकंड स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में किस तरह से रहता है, एम इज आर वॉज वेयर। यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टार्टिंग इसी से हो गई होगी सेंटेंस की, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट रहता है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ गए तो उसका स्ट्रक्चर का इस टाइप के अगर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया तो उसका पैसिव वॉइस में देखो एम इज आर वॉज वेयर ही लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय के साथ हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, वॉज सी डिसीविंग मी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वॉज स्टार्टिंग वॉज से हुई है, तो यहाँ पे वॉज एज इट इज यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, तो ये शी यहाँ पे लास्ट में जाएगा बाय हर में। उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिसीविंग। ठीक है, और उसको ING है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, आई, उसके बाद बीइंग, आई बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसीव का यहाँ पे डिसीव्ड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया और बाय सब्जेक्ट यहाँ पे बाय हर। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रक्चर लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ इसमें कुछ ऐसा समझने वाला पार्ट नहीं है इसमें, मुझे लगता है। अगर फिर भी आपको तकलीफ होती है थोड़ा अंडरस्टैंड करके देख लो। ठीक है, स्ट्रक्चर एज इट इज मैच हो जाता है और एक्टिव वॉइस का भी दिया है और पैसिव वॉइस का भी दिया है। सेम उसी तरह से
एक्टिव का पैसिव में करने का, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो, या फिर स्ट्रक्चर इस टाइप का रहेगा तो। सेकंड एग्जांपल देख लो, वाज सी कुकिंग फूड, ठीक है, वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, ठीक है, दोनों एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में बैठ जाते हैं। उसके बाद देखो थर्ड स्ट्रक्चर देखो, अगर स्टार्टिंग हैड हैज हैव से हुई है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आया होगा, तो देखो हैड हैज हैव एज इट इज रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, बीन उसके साथ वर्ड के थर्ड फॉर्म और यहाँ पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लो, हैज ही रिटन अ बुक, सेम उसी तरह से देखो यहाँ पे हैज एज इट इज रहा है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो यहाँ पे अ बुक, हैज अ बुक, उसके बाद बीइंग बीन, ठीक है, रिटर्न यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, एज इट इज रहेगी, और बाय हिम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बन जाता है यस नो टाइप का क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल भी आप देख लो, यहाँ पे देखो हैज सी रिटर्न अ लव लेटर, ठीक है, हैज अ लव लेटर बीन रिटन बाय हर, तो इस तरह से एक्टिव का पैसिव में हो जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर डीड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका पैसिव वॉइस में देखो वॉज वेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट इधर जाएगा बाय सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखो, डिड शी फोन यू, ठीक है, डिड शी फोन यू, क्वेश्चन मार्क है, यस और नो इसका क्वेश्चन रहेगा, ये किया रहेगा तो यस, नहीं किया रहेगा तो नो। तो देखो इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में करने का है, तो वॉज वेयर में हम यहाँ पे वेयर यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म फोन्ड बाय सब्जेक्ट, तो बाय क्या है, यू है, तो बाय यहाँ पे हर हो जाए, समझ गए। तो इस तरह से एक्टिव का पैसिव में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 5, मोड। तो अब ये लास्ट स्ट्रक्चर है, देखो लास्ट वन मॉडल वर्ब्स अगर रहेंगे, कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक है, तो इस टाइप के अगर विल इस तरह के वर्ड रहेंगे तो उसे मॉडल, तो इस टाइप के वर्ड्स को हम मॉडल वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मॉडल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में, और सेम उसका पैसिव वॉइस देखो किस तरह से बनता है। सबसे पहले मॉडल को एज इट इज सेम रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ का बाय सब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ का जो है यहाँ पे आ जाएगा, और बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे हम लेंगे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है, तो देखो कैन यहाँ पे एज इट इज रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पे द सिचुएशन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द सिचुएशन आ जाएगा, उसके बाद बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बी के साथ कंट्रोल वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिया है, सी दिया है, तो यहाँ पे बाय हर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यस नो टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसका एक्टिव का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे लगभग यस नो टाइप के क्वेश्चन के सभी स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब जो सेकेंड पार्ट है WH क्वेश्चंस, तो वो देखते हैं। देखो WH क्वेश्चन का किस तरह से एक्टिव का पैसिव में करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ सिंपल है बहुत ही। WH वर्ड जो रहता है वो एज इट इज लिखने का, देखिए यहाँ पे दिया होगा WH क्वेश्चन इज रिटर्न एज इट इज एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू यस नो टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे WH क्वेश्चन नहीं है, WH यहाँ पे वर्ड है, WH वर्ड रिटर्न एज इट इज, ठीक है। WH जो भी क्वेश्चन का जो भी वर्ड रहता है वो एज इट इज लिखने का, और रेस्ट जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो चेंज करने का अकॉर्डिंग टू यस नो टाइप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो देखो WH फैमिली तो आपको पता ही रहेगी, व्हाट है, व्हाई, हु, होम, व्हेन, वेयर, व्हिच, ये सब WH क्वेश्चन की फैमिली है, इसे हम WH क्वेश्चन के वर्ड बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बस इतना ही है, सिंपल ही है, WH वर्ड एज इट इज रखने का और रिमेनिंग जो भी है वो सब कुछ यस नो टाइप क्वेश्चन की तरफ से चेंज करते जाने का। तो एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो देखो जो व्हाट जो वर्ड है WH वर्ड जो है वो एज इट इज लिखने का,
हॉट एज इट इज। रिमेनिंग पार्ट जो है आर यू डूइंग, तो एज इट इज चेंज करने का जैसे हमने यस नो टाइप क्वेश्चन में देखा था। तो देखो आर यू डूइंग किस स्ट्रक्चर में आता है, एक देख लेते हैं, एक ही एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो देखो आर यू डूइंग, यहाँ पे हैड हैज है, यहाँ पे देखो एम इज आर वॉज वेयर, तो यहाँ पे आर है, आर यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और डूइंग आई एन जी लगाया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी लगाया। तो सेम इसी तरह से कन्वर्जन करने का जो भी है, देखो यहाँ पे एम इज आर वॉज वेयर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ बीइंग आ जाएगी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, बाय और सब्जेक्ट है। सेम इसी तरह से यहाँ पे चेंजेस हो गए। देखो WH क्वेश्चन जो भी है हमारा, देखो आर यू डूइंग, तो देखो यहाँ पे इज लगेगा, उसके साथ बीइंग की बी और उसके साथ ING, उसके बाद डन बाय यू, ठीक है, डू डन, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बाय सब्जेक्ट रहता है हमारा बाय यू, ठीक है। आप भी एक बार एक नोट्स लिखने के बाद आप थोड़ा सा खुद से देख लो, सेम वही स्ट्रक्चर है आर यू डूइंग, जिस तरह से हमने यस नो टाइप क्वेश्चन का किया था सेम उसी तरह से यहाँ पे चेंजेस किए हैं। उसके बाद देखो होम डिड यू लग एट, ठीक है, देखो होम डिड यू laugh at, ठीक है, तो देखो उसका सेम कन्वर्जन हो जाएगा who was laughed at by you, ठीक है। उसके बाद देखो which dress do you want, ठीक है, which dress is wanted by you, सेम yes no टाइप क्वेश्चन का जिस तरह से हमने कन्वर्जन किया था सेम उसी तरह से है। उसके बाद देखो who has done this, ठीक है, by whom has this been done, सेम जिस तरह से हमने WH वर्ड एज इट इज रखने का, और ये होम का हो में हो जाता है, ठीक है, हो का बाय होम में हो जाता है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी फर्स्ट में ही जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा ऊपर चला गया है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जहाँ पे हमने वर्ड देखे थे, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट इज चेंज्ड एज पर द फॉलोइंग टेबल्स, तो यहाँ पे हु का देखो बाय होम में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे WH क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो जाते हैं वो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया था। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे चेंजेस किए हैं, और रिमेनिंग जो भी है वो एज इट इज़ यस नो टाइप क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी WH क्वेश्चन है वो इस तरह से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कर दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इस तरह से ये जो भी सब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने में, उसमें हमने यस नो टाइप क्वेश्चन देखे और WH क्वेश्चन देखे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये लेक्चर जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का किस तरह से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का।